भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में। आप अभिनव अरोड़ा को जानते हो? जमाना क्या कहता है? वृंदावन की लस्सी पी लीजिए। जी पियेंगे। राधे राधे। अभिनव प्लीज आपके लिए क्या आपको पता है अभिनव बहुत बड़ा संत बन गया है। वो आपकी और मेरी तरह एक समान इंसान नहीं रहा है, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली है। ऐसा मैं नहीं, एक आंटी का कहना है। सुनिए आप इनको। श्री राधे। भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में। आप अभिनव अरोड़ा को जानते हो? वायरल सेंसेशन। भगवत प्राप्ति इतनी छोटी सी उम्र में, शायद इस आंटी को नहीं पता है भगवत प्राप्त व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये सुनिए। मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हो गई तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति। सब राधे रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा है। और फादर का करण भाई साहब, नमस्कार, जय श्री राधे। सुना आपने, कोई इतनी दिव्य आत्मा, अभिनव भाई दिव्य आत्मा। वो आंटी का कहना है अगर कोई इतनी दिव्य आत्मा आपके घर में आई है, आपके घर में जन्म लिया है, तो आप खुद एक देवी शक्ति हैं। मतलब अभिनव की मम्मी एक देवी शक्ति है। वाह आंटी जी वाह, मतलब आपने कमाल कर दिया। अभिनव एक दिव्य आत्मा है और उसकी मम्मी एक देवी शक्ति है। क्या कहानी रची है आपने। दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है मैं इन आंटी के बारे में, अभिनव या उसके पेरेंट्स के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा और इतना गंदा मजाक किया है। अभिनव को भगवत प्राप्ति हो गई है, उसकी मम्मी देवी शक्ति है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में गौर नहीं किया है तो आइए मैं दिखाता हूँ ये वीडियो शूट कैसे हुआ है और कैसे इस कहानी को रचा गया है। शुरुआत होती है, अभिनव बोलता है राधे राधे हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। उसके बाद वो आंटी उससे पूछती है आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। आंटी शायद चश्मा लगाकर नहीं आई है, क्योंकि कैमरे वाले के पास में ही उसकी मम्मी उसके पापा दोनों खड़े हुए हैं। और फिर वो आंटी पलक झपकते से ही अभिनव की मम्मी के गले लग जाती है, जैसा कि आपने वीडियो में नोटिस किया है। आपके पेरेंट्स का मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हो गई तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति। सब राधे रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा है। और फादर का करण भाई साहब, नमस्कार, जय श्री राधे। और इसके बाद की कहानी आप सबको पता ही है। आप सब समझ ही गए होंगे ये कहानी को कैसे रचा गया है। अभिनव के पेरेंट्स ने आंटी को सिखा दिया आपको क्या बोलना है। इसका मतलब है अभिनव के पेरेंट्स सिर्फ अभिनव को ही नहीं सिखाते हैं उसको क्या बोलना है, क्या करना है। अब अभिनव के पेरेंट्स उसके आसपास रहने वाले या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उनको वो पैसे देते हैं और वो आकर अभिनव की तारीफ कर देता है। जैसे ये आंटी हैं, और भी ऐसे सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभिनव की तारीफें कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी है जहाँ पर अभिनव की तारीफ हो रही है। जमाना क्या कहता है? वृंदावन की लस्सी पी लीजिए। जी पियेंगे। राधे राधे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बताए गए। दोस्तों, कई सारे लोग अभी समझ चुके हैं अभिनव एक ढोंगी और एक पाखंडी है। उसका भक्ति से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अभी जब बरसाने होली में कई सारे ब्रजवासियों ने अभिनव का विरोध किया था। उन्होंने बोला था तूने पूरे वृंदावन की ऐसी तैसी कर दी है, जहाँ देखो वहाँ बस राधे 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 राधे, निकल जा हमारे वृंदावन से। कई सारे ब्रजवासियों ने अभिनव का विरोध किया था और अभी भी यही हो रहा है। जहाँ पर भी अभिनव जा रहा है उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के समझ में आ गया है इसकी भक्ति सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इसको भगवान की भक्ति से, श्रद्धा से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ फेम पानी होती है। ऐसे एक नहीं
कई सारे वीडियो सामने आए हैं जहां पर अभिनव बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संतों के बीच में जाता है और वहां पर खुद को हाईलाइट करवाने की कोशिश करता है। हालांकि वो खुद नहीं करता है, उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका कीर्तन चल रहा था। उसकी मम्मी जबरदस्ती जो वहां पर मेन गुरुजी बैठे हुए थे उनके पास उसको बिठाने की कोशिश करती है। वो गुरुजी मना करते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी जबरदस्ती वहां पर बिठाती है ताकि अभिनव हाईलाइट हो। ऐसे ही अभिनव रामभद्राचार्य जी के मंच पर गया था जहाँ पर वो जयकारा लगाता है। रामभद्राचार्य जी ने उसे डांट दिया था और नीचे उतार दिया था। बाद में रामभद्राचार्य जी ने बोला था कि ये चिल्लकू कर रहा था और मेरी मर्यादा भंग हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने नीचे उतार दिया। इसके बाद अभिनव ने कई सारे बहाने बनाए थे कि मैं भक्ति में लीन हो गया था, मैंने ये कर लिया था, और लोगों ने उसको काफी अच्छा खासा ट्रोल किया। उसकी मम्मी ने बोला था अभिनव सिर्फ भक्ति ही तो कर रहा था, क्या भक्ति करना गुनाह है? आंटी जी, भक्ति करने में और दिखावा करने में दोनों में अंतर होता है। वृंदावन में, अयोध्या में, बनारस में कई सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। वृंदावन में राधे कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अयोध्या में राम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बनारस में, काशी में शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आपके बेटा जो भक्ति का दिखावा कर रहा है उनके ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वह दिखावा है, ना कि भक्ति है। भक्ति करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। आप अभिनव से भक्ति करवाइए, लेकिन उसका दिखावा मत करवाइए, फिर अभिनव को कोई भी ट्रोल नहीं करेगा। आप बोलते हैं अभिनव एक स्पिरिचुअल ओरेटर है, और नितिन गडकरी जी ने उसे अवार्ड भी दिया है। स्पिरिचुअल ओरेटर कहलाने से किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं हो जाता। उसके लिए आपको गुरुकुल जाकर शास्त्र का ज्ञान लेना पड़ता है, आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को शास्त्र के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अभिनव के साथ क्या हुआ? उसको कुछ बातें रटवा दी गई, और वही बातें वो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाकर बोलता रहा, और वो चीजें हाईलाइट हुई और काफी वायरल हुई। और पॉडकास्ट भी थे स्पॉन्सर किए हुए, जहां पर अभिनव के मम्मी पापा उनको पैसे देते थे, साथ ही उनको एक प्रश्न भी देते थे अभिनव से आपको क्या प्रश्न करना है, और उनसे अधिकतर वही प्रश्न किए जाते थे जो वायरल हो सके। जैसे आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं? तो अभिनव क्या बोलता है, क्या आप अपनी उंगली काट कर खा सकते हैं? जब आप अपनी उंगली काट कर नहीं खा सकते तो आप जीवों की हत्या कैसे कर सकते हैं? उसमें भी तो जीव है, उसमें भी तो जान है। भारत के लगभग 99 और बल्कि मैं तो कहूँगा 100% लोगों को यह पता है जीव हत्या पाप है, और हमें उनको काट कर नहीं खाना चाहिए, उसमें भी जीव होता है। तो अभिनव को भी पता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। जितना ज्ञान अभिनव को है उतना ज्ञान लगभग सबको है, सबको वो चीजें पता है जो अभिनव को पता है, लेकिन सब भक्ति का दिखावा नहीं कर रहे हैं। जो वृंदावन में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि मैं कितनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितने भगवान का नाम जप कर रहा हूँ? ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। और प्रेमानंद जी महाराज ने भी कई बार अपने एकांतिक में बोला है भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज स्वयं उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करा, वो तो उनके शिष्यों के कहने पर वो वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगे। प्रेमानंद जी महाराज कभी भी अपना प्रचार नहीं चाहते थे। उनके शिष्यों ने कहा कि जब हम ये आपकी बातें बार बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बैठती है, तो वो सही रहता है। और आज सिर्फ और सिर्फ उनके शिष्यों के आग्रह की वजह से ही लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। हालांकि मैंने भी कहा अभिनव का कंपैरिजन प्रेमानंद जी महाराज से कर दिया, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो भक्ति करता है और जो भक्ति का दिखावा करता है, उन दोनों में कितना अंतर होता है? उतना ही अंतर है जितना धरती और आकाश के बीच में डिस्टेंस होती है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, जो भी व्यक्ति अभिनव को फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करना बंद करें, और प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े बड़े संतों को फॉलो करें, उनकी बातें सुने। अगर आपको कथावाचक को सुनना है तो आप इंद्रेश जी महाराज को सुन सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी कथा करते हैं, और उनके भजन, भाई साहब क्या आवाज़ है, आप उनके भजन भी सुन सकते हैं।